क्या खास वजह रही, क्या हाइलाइट्स थे इस क्वार्टर के? घाटे से मुनाफे में जो कंपनी आई, किस कारण आई? मैं जी टीवी का धन्यवाद करना चाहूंगी ये अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट को देने के लिए, जिससे कि हम अपनी आवाज जनता तक पहुंचा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंपनी की बेहतरीन परफॉर्मेंस को लेकर के। इस क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस है वो पिछले साल के मुकाबले जबकि बेहतरीन है, पर पिछले क्वार्टर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो गिरावट है। कारण यही है कि पेंडेमिक का कुछ असर भी देखने को मिल रहा है, और जो टैंकर ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर में दिखाई थी, वो टैंकर मार्केट अब इस क्वार्टर में बिल्कुल स्टेबल हो गई है, क्योंकि जो फ्लोटिंग स्टोरेज की डिमांड थी वो अब कंप्लीटली लिक्विडेट होनी चालू हो गई है। इसके लिए कंपनी की परफॉर्मेंस क्वार्टर 1 के मुकाबले गिरावट है, पर अगर आप 2019 के मुकाबले में देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है। और बेहतरीन सिर्फ इसी क्वार्टर में नहीं रही है, अगर आप लगातार देखेंगे तो पिछले चारों क्वार्टर में कंपनी ने 100 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। और इस बार का जो हाफ ईयरली रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि Q2 के बाद आप हाफ ईयरली परफॉर्मेंस कंपनी की देख सकते हैं, सो 449 करोड़ के ऊपर ये कंपनी की डेकेड में हाईएस्ट हाफ ईयरली प्रॉफिट रहा है। तो इससे दिखाई देता है कि पैंडेमिक के होते हुए भी कंपनी ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस तमाम क्वार्टर्स में दिखाई है, और आगे चलते हुए भी हम उम्मीद रखते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस उम्दा रहेगी। ओके जोशी जी, तो आप उम्मीद कर रही हैं परफॉर्मेंस आगे भी उम्दा रहेगी, बट मैं जानना चाहूंगी जो हमने राइज देखा है बल्क कैरियर रेवेन्यू में, जबकि टैंकर और लाइनर रेवेन्यू यहां थोड़े कमजोर रहे, तो क्या खास वजह रही और करंट फ्रेट रेट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं मैम? टैंकर के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा, टैंकर की मार्केट बिल्कुल गिर चुकी है। जो हमने मार्च और अप्रैल और मई के महीने में बढ़ोतरी देखी थी, वो इस समय 2 कारण से, एक तो फ्रेट रेट्स बिल्कुल गिर चुके हैं, और फ्रेट रेट्स इज अगेन बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप। इस समय कार्गो की काफी ज्यादा कंजेशन हो रखी है, देयर इज डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है, वेसल्स काफी ब्लॉक्ड है बिकॉज क्रूड प्राइसेस अभी भी कम चल रही हैं। तो टैंकर मार्केट बिल्कुल एक तरीके से फ्लैटन आउट हो चुका है। वो हम टैंकर की परफॉर्मेंस में देख रहे हैं, जहां पे ऑलमोस्ट 40% की गिरौतरी हमारे रिजल्ट्स में भी दिख रही है। लाइनर का रेवेन्यू आपने देखा होगा, कुछ ऑलमोस्ट पहले क्वार्टर के मुकाबले ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है, और उसका घाटा भी ऑलमोस्ट उसी डबल डिजिट में 30 करोड़ के आसपास रहा है। बल्क ने बहुत बढ़ोतरी दिखाई है, क्योंकि मार्केट इंडेक्सेस इस समय बहुत उम्दा चल रहे हैं, और वो प्राइमरीली इसके लिए है क्योंकि चाइना की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जुलाई 2020 में हम लोगों ने देखा है कि आयरन ओर के इंपोर्ट जो है वो लगभग 12% बढ़ चुके हैं, और अगर आप पिछले 7 महीने का रिजल्ट देखेंगे तो तकरीबन 113 मिलियन टन इंपोर्ट जुलाई में हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड हाई है। और क्यूमुलेटिव इंपोर्ट्स देखो अगर आप चाइना के, तो वो आयरन ओर के कुछ 660 मिलियन टन है। तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ने के कारण आयरन ओर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है चाइना में। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पिकअप कर चुकी है। इसी के कारण हम देख रहे हैं कि जो चाइना का स्टील प्रोडक्शन है वो भी बहुत बढ़ गया है, जबकि बाकी की दुनिया में गिरावट आई है। अबाउट 17% गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस देखी जा रही है, पर चाइना की प्रोडक्शन 62% रही है ग्लोबल स्टील आउटपुट की, जो कि पिछले साल 2019 के मुकाबले में 8% की बढ़ोतरी दिखा रहा है। 54% 2019 के उनकी स्टील आउटपुट का परफॉर्मेंस था, जो इस बार अभी 62% पे आ चुका है।
तो इससे मैं आपको सोयाबीन का इंपोर्ट्स भी दिखा रहा है कि यूएस का एक्सपोर्ट्स टू चाइना ऑल टाइम हाई पे रहा है। उसने इवन 2017-18 का रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। ऑलमोस्ट 86% का जंप देखने को मिलता है बिटवीन द एक्सपोर्ट्स ऑफ सोयाबीन यूएस से चाइना की तरफ। इन सब एक्टिविटीज के कारण जो इंडाइसेस पे इंपैक्ट आया है, तो वो हमको बल्क के सेगमेंट में दिखाई दे रहा है कि 2019 अगस्त में कुछ हमने 4000 बीडीआई का टारगेट क्रॉस किया था, और इस बार आप देखेंगे तो जुलाई में कुछ 3000 के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। तो वो उसमें आपको ऑलरेडी मार्केट इंडाइसेस में बढ़ोतरी दिख रही है, which is basically because of the industrial and the manufacturing activity चाइना में पिकअप होने के कारण। ओके, इंडस्ट्रियल जी, ओके इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो आपने बताई उसके कारण ये नंबर्स दिख रहे हैं। अब मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण जो डिसीजन लिया गया इस बार की बोर्ड बैठक में, वो है प्रपोज डीमर्जर ऑफ योर नॉन कोर एसेट्स। इस पर हमें थोड़ा बताइए, बिकॉज इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं किस तरह से वर्क होगा, क्या वैल्यू एस्क्राइब की जा रही है आपकी लैंड होल्डिंग्स और जो और नॉन कोर एसेट्स हैं, इस पर डिटेल बताइए मैम हमें। भारत सरकार जो कि अपना 63.75% कंप्लीट शेयर को स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और उसके साथ वो मैनेजमेंट कंट्रोल भी कंपनी का देना चाह रहे हैं। इसके कारण उन्होंने ये ट्रांजैक्शन को दो तरीके में आगे बढ़ानी चाहिए। ट्रांजैक्शन में वो सिर्फ कोर एसेट्स को लेके जाना चाह रहे हैं। जो नॉन कोर एसेट्स हैं कंपनी के, जिस तरह के आपने बताया कि रियल एस्टेट, लैंड और बाकी की जो प्रॉपर्टीज है, उसको वो इस समय नॉन कोर मानते हुए पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन नहीं रहेंगी, और उनको फिर हमको अलग करना पड़ेगा, डीमर्ज करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पता होगा कंपनी ने बहुत एक्टिव काम करते हुए हमने उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट कर दिया है। कंपनी एक कंसल्टेंट एंगेज करना चाहेगी जो कि हमको इस प्रोसेस में गाइड कर सके, ताकि दोनों एक्टिविटीज पैरेलल चल सके। कंपनी ने बहुत प्रोएक्टिव होते हुए ईओआई फ्लोट किया है, सिर्फ इसी के लिए ताकि सरकार का जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है वो हम साथ साथ डीमर्जर का प्रोसेस और डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस दोनों साथ साथ चलेंगे। तो वी आर वेरी प्रोएक्टिव ऑन द डीमर्जर। ओके, बट ये जो ऑफ कोर्स इससे ये हम समझ रहे हैं कि कंपनी चाह रही है डीमर्जर की वजह से आपको एक बेहतर वैल्यूएशन मिलेंगे उसकी कोर बिजनेस को भी लेकर। कोर बिजनेस की वैल्यूएशंस किस तरीके की हैं एज कंपेयर टू नॉन कोर बिजनेस मैम? ये अंदाजा हमें मिल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप चाह रहे हैं कि दोनों के ही राइट जस्टिफाइड वैल्यूएशन यहां बन पाए। तो ये हम जानना चाहेंगे क्या वैल्यूएशन आप देख रहे हैं उस पर, और ये पूरे प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा, ये डीमर्जर का और फिर डिसइन्वेस्टमेंट उसके बाद जो टेक प्लेस होगी, क्या वो इसी साल, इसी वित्तीय वर्ष में वो हो जाएगी? देखिए, आज मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकती हूँ, जो कि मैं टीवी पे नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ये प्रोसेस जो है आप जानते हैं ये भारत सरकार कर रही है, कंपनी की मैनेजमेंट नहीं इसको आगे लेके जा रही। तो ये प्रोसेस भारत सरकार विशेष तौर से मैं समझती हूँ वो चाहेंगे कि वो इसी वित्त वर्ष में पूरा हो, अदरवाइज डिसइन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव कहीं टारगेट स्लिप हो जाएगा। तो काम इसी तरीके से चल रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट का फाइनलाइजेशन इस वित्त वर्ष में ही हो। और जहां तक आपने वैल्यूएशन की बात करी, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट भारत सरकार कर रही है, तो एसेट वैल्यूएशन और एसेट वैल्यूअर भी भारत सरकार ने अपॉइंट किए हैं, और वो इस समय वैल्यूएशन कर रहे हैं। अब मार्केट वैल्यूएशन वो क्या लेकर के आते हैं इसके बारे में कंपनी की मैनेजमेंट को बिल्कुल जानकारी नहीं है, बट जो आप कोर एसेट्स के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, तो इस समय बुक वैल्यू के हिसाब से कुछ 8,500 करोड़ के हमारे कोर एसेट्स की वैल्यू है, जो कि मेरे 59 जहाज है, उनकी अकेले की वैल्यूएशन इस टाइम पे ऑन द एसेट साइड
is about 8,500 crores.